नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी पर है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम जो एबीवीपी के छात्र हैं वो यहाँ पर पिछले 5 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, किस कारण ये 5 दिनों से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों छात्रों की आवाज बनने के लिए कोई नेता या फिर कोई भी अगर बात करें सरकारी अधिकारी की क्यों सामने नहीं आता है। सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, पहले अपने एक बार परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिनव चौधरी है। मैं लॉ फैकल्टी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं आप धरने पर और आज छठा दिन? देखिए, कारण ये है, एक तो मांगे मुझे लगता है सभी को पता ही है और मेरे जो साथी हैं वो आपको मांगे बताएंगे ही। आपने मुझसे कारण पूछा है, कारण ये है कि ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन को तानाशाही की, इस प्रशासन को गैर जिम्मेदारी की और ये जो प्रशासन है छात्र हितों के लिए, छात्र मांगों के लिए पूरी तरीके से असंवेदनशील है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सोचिए, यहाँ 6 दिन से जो छात्र हैं लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं, बारिश में भीग के, गर्मी में। अभी देख रहे हो आप टेम्परेचर अभी का देखिए, एक हवा का झोंका तक नहीं इधर लग रहा और यहाँ पे लगातार हम बैठे हुए हैं धूप में। प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अभी तक ये संज्ञान तक लेने नहीं आया कि यहाँ जो छात्र बैठे हैं क्या इनकी किसी की तबीयत तो नहीं खराब, क्या ये भूखे तो नहीं है, क्या इनकी स्थिति क्या है, मांगे क्या है। इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने एसी के कमरों में बैठे हैं, इन्हें एसी की हवा मिल रही है, इन्हें सरकारी सारी सुविधाएं, सारी जो संसाधन होते हैं वो मिल रहे हैं। हम छात्रों के लिए इनके पास कोई समय नहीं है और ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि यहाँ पे छात्रों की आवाज़ सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्रशासन से इतना संवेदनशील नहीं है कि वो आकर के हमारी बात सुने। वाइस चांसलर से आपकी कुछ बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? कोई वाइस चांसलर सर से बात नहीं हो पाई है, कोई आश्वासन की बात नहीं हुई है। विद्यार्थी परिषद आज यहाँ अगर जमीन पे है तो हम आश्वासनों के लिए नहीं है। हमें ये है कि हमें जब तक लिखित में हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि अगर आश्वासन की बात होती, नेगोशिएशन की बात होती, तो पहले दिन जब हम यहाँ आए थे, पहले दिन ही हमारी एक मांग मान ली गई थी, वह सेंट्रल एलोकेशन का, हॉस्टल्स के। उसके बाद से आप देख सकते हैं, जब तक हमारी जो बाकी की 3 मांगे हैं उन पे चर्चा नहीं हो जाती, उन पे कोई सर्कुलर जारी नहीं हो जाता लिखित प्रशासन की तरफ से, तब तक हम यहाँ से हिलने भी वाले नहीं। हम बातचीत करने आज आए नहीं। अगर बातचीत करनी होती, ये 5वां दिन है, 6ठा दिन है, तो हम अगर 15 दिन बैठना पड़े, 30 दिन बैठना पड़े, छात्र हितों की अगर बात आएगी, आम छात्रों के अधिकारों की बात आएगी, उनकी आवाज़ को अगर दबाने का कोई प्रयास करेगा तो अब विद्यार्थी परिषद यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देती रहेगी। अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है जो प्रशासन है, तो क्या ये जो धरना है ये उग्र रूप भी ले? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक सोशली रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जब यहाँ धरना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने एक रात पहले अपनी मांगे रखी और अगले दिन हम धरना करने बैठ गए। लगातार आप देखोगे महीनों से इस प्रशासन से इन सभी मांगों पे बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, अनेकों ज्ञापन हमने दिए हैं कि ये हमारी मांगे हैं, इन्हें आप संज्ञान में लीजिए, संज्ञान में लीजिए। आम छात्रों को दिक्कत हो रही है। जब प्रशासन ने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब हमें ये कदम उठाना पड़ा है। और हाँ, एक चीज़ ये प्रशासन जान ले, आपके माध्यम से मैं ये चीज़ सभी को बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद हर तरीके का आंदोलन करना जानती है। अभी जो है, अभी हमारा जो स्टेज है प्रदर्शन का, वो नॉन वायलेंस का स्टेज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति से, अहिंसा से अगर बातें सुन ली जाए, अगर चर्चाओं से बातें सुन ली जाए, सर्कुलर जारी हो जाए, मांगे मान ली जाए तो बढ़िया है। वरना जैसा कि मैंने बोला कि हम यहाँ बैठने के लिए तो तैयार ही हैं, लेकिन अगर कोई अन्य कदम उठाना पड़ेगा इस प्रशासन को संज्ञान में हमारी बातें दिलाने के लिए, हम वो भी उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। मेरा नाम प्रत्युष बत्सुआ, मैं बीए का छात्र हूँ, 3rd ईयर का, मोतीलाल इवनिंग से। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर आप प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, 6ठा दिन आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाइस चांसलर क्या सुनने को राजी नहीं है आप? अभी तक तो सुनने को राजी नहीं है वाइस चांसलर, परंतु विद्यार्थी परिषद भी इस बात को श्योर करती है कि जब तक वाइस चांसलर नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हो सकेगा तो वाइस चांसलर के गेट के बाहर भी हम लोग बैठेंगे। हम लोगों ने इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के भी आंधी को रोका था, इंदिरा गांधी के भी तानाशाही को रोका था, तो ये तो वाइस चांसलर ही हैं। तो हम लोग श्योर करेंगे कि जब तक नहीं होता है, वाइस चांसलर हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और लॉ सेंटर 3rd ईयर का छात्र हूँ
और यहाँ पे हमारी जो प्रमुख 4 मांगे थी स्टार्टिंग में, जिसमें सेंट्रल लोकेशन सिस्टम था। तो पहले दिन वो हमारी मांग जो है वो मान ली गई थी, लेकिन जो बाकी 3 मांगे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं छात्रों के लिए, जिसमें वन कोर्स 1 फी है और जो अनएथिकल फीस की इंक्रीमेंट हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तबके का जो छात्र पढ़ता है, एक रिक्शे वाले से लेकर एक व्यापारी तक का छात्र यहाँ पढ़ता है। तो वो प्रमुख मांगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हम यहाँ पे 6 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और तीसरी मांग है वो है कि जो आईसीसी है, होता क्या है कि जब कॉलेजों में छात्रों को दिक्कत होती है, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स को, तो वो जो होती है आईसीसी कमेटी उसके लिए बनी होती है और आईसीसी कमेटी में जाकर वो कंप्लेन करती हैं, जो कि जिसकी जो है निंदनीय हालत है कॉलेजों में। आप देखेंगे तो बहुत सी छात्रा ऐसी होती हैं, बहुत सी फीमेल स्टूडेंट ऐसी होती हैं जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो किसके पास जाएं और कहाँ कंप्लेन करें। तो उसके लिए आईसीसी कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉलेजों में है लेकिन ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको जो है वो प्रताड़ित किया जाता है और वो ढंग से अपनी बात नहीं रख पाती हैं। और ये कोई पहली डिमांड नहीं रख रहे हैं, हम बहुत पहले से हमारी डिमांडें चली आ रही है। बहुत हमने ज्ञापन दिए, जैसे आपने को अभिनव भाई ने बताया कि अनेकों ज्ञापन जो है हमने दे रखे हैं, वीसी सर को, रजिस्ट्रार को, डीएसडब्ल्यू को, बहुत ज्ञापन दे रखे हैं, लेकिन आज तक जो है वो काम नहीं हो पाया है ये। और अब जो है हमने ये सोचा है कि अब तक तो ये यूनिवर्सिटी गेट पर ही ताला लगा है, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वीसी के ऑफिस में भी ताला लगेगा, वीसी के घर पर भी ताला लगेगा। और ये विद्यार्थी परिषद है और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, इसमें इतना जिगर है कि विद्यार्थी वीसी ऑफिस क्या प्रधानमंत्री की चेयर को भी हिला दे। और ऐसा हुआ भी है। हमने आपातकाल के समय पे राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चला वो विद्यार्थी परिषद की देन था। चिकन नेक जो सिक्किम में है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ वो विद्यार्थी परिषद का था। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में और विद्यार्थी परिषद के संगठन में इतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिलेगी, और वीसी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वीसी सर ये जान लें कि अगर 6 दिन से यहाँ हम बैठे हैं तो कुछ मुद्दा है और कुछ छात्र हितों की मुद्दे हैं जिसके लिए हम बैठे हैं। अगर उनको अब तक भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, तो मेरे ख्याल से तो शायद उनकी सद्बुद्धि जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और उनको जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और बस ये चीज़ हमारी तरफ से क्लियर है। वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश करें, बहुत कोशिश करी हमने, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है, उनसे किसी भी तरीके की बातचीत जो है हमारी फेस टू फेस नहीं हो पाई है, किसी तरीके का जो टॉकिंग सेंस होता है वो नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, किसी नेता से, किसी सांसद से बात करने की कोशिश करी आपने? देखिए, हम बहुत से लोग जो होते हैं वो हमें पार्टी से जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थी परिषद जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर काम करता है। हमारी ऐसे किसी एफिलिएशन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम भाजपा से एफिलिएशन है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि भाजपा जो है स्थापित हुई थी 1978 करीब में, और जो विद्यार्थी परिषद है वो स्थापित हुआ था 1949 में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जो है उनसे एफिलिएशन है, और हम जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। और हम विद्यार्थी परिषद खुद में एक मजबूत संगठन है, और हम खुद में ही सक्षम है कि अपनी बात हम जाके वीसी ऑफिस या प्रधानमंत्री तक रख सकते हैं। हमें किसी मेयर, किसी सांसद या किसी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? मेरा नाम अथर्व ठाकुर है, मैं लॉ सेंटर 2 का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। मांगे यही है कि एक कोर्स और एक फीस, दूसरा जो फीस वृद्धि को लेकर है। मुख्यतः जो मैं बात करना चाहूँगा, मैं वो आईसीसी की जो कमेटी है उसका ठीक से चलना, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, हम यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर करके आते हैं, अच्छा पढ़ के आते हैं, माइंड खपा के आते हैं, मेहनत करके आते हैं। हम आते हैं यहाँ पे कि हम अच्छे से पढ़ सकें, हम अच्छा एनवायरनमेंट गेन कर सकें, उसमें हम ग्रो कर सकें। एट द एंड सबका गोल सक्सेस ही होता है। पर जब हम यहाँ पे आते हैं, कोई छात्रा है वो यहाँ पे आई है और उसके साथ अगर कुछ ऐसा बर्ताव होता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो सुपीरियर हैं, सुपीरियर इन द सेंस हो सकता है वो प्रोफेसर हो सकता है वो कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है वो स्ट्रांग हो इन अ वे, फाइनेंशियली हो या कुछ भी। अब वो किसी जो बच्चा कोई बाहर स्टेट से आया है उस पर फोर्स कर रहा है, उसको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है, उससे फेवर्स मांग रहा है। क्यों वो उसको कुछ कह रहा है कि मैं तुम्हारा यहाँ ये काम करा दूंगा या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा इस वे में। तो ये एक ट्रॉमा होता है, ये बच्चे के माइंड पे ट्रॉमा क्रिएट करता है, बर्डन क्रिएट करता है। वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, यहाँ पे अच्छे से अपना पर्सनैलिटी, अपनी डेवलपमेंट, अपना करियर बनाने के लिए है। वो अगर इन सब चीज़ों से डील करेगा तो यहाँ पे क्या पढ़ पाएगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया कि अगर आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा या इस एज पे जो ट्रॉमा मिलता है वो आपकी सक्सेस को बहुत हद तक स्लो कर देता है। पिछले 5 दिनों से आप धरने पे बैठे हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? वाइस चांसलर क्या सुनने को राजी नहीं है आप? हम 4 मांगों को लेकर जब चले थे तो DSW जी आए, रंजन त्रिपाठी जी, एक मांग को माना गया, लेकिन अभी भी हमारी 3 मांगे बाकी है। 3 मांगों को लेकर हम अभी बैठे हुए हैं पिछले 6 दिन से, लेकिन DU के प्रशासन या VC की तरफ से कोई भी अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन हम भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक हमारी 3 मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सच में कार्यनीति की बात करते हैं, हम कोई दिखावा नहीं करते या हम कोई रीलबाजी नहीं करते, हम सच में कार्यनीति की बात करते हैं। तो जब तक हमारे काम पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश करिए आप लोगों ने? वाइस चांसलर जी को इन मुद्दों को लेकर पिछले 6, 7, 8 महीनों से हमारी बातचीत चल रही थी। मेमोरेंडम भी दिए हमने, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी गए भी वहाँ पर, बातचीत भी हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जब नहीं आया कि लगा कि अब नहीं हो सकता, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था, तो विद्यार्थी परिषद ने ऐसा सोचा कि अब बैठना चाहिए। और अभी तो हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन अगर दिखेगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारे पक्ष में या इन 3 मांगों को लेकर काम नहीं हो रहा है तो हम अनशन पे भी बैठेंगे फॉर श्योर। ABVP को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से की कड़ी से भी जोड़ा जाता है, कभी बात करने की कोशिश करी किसी सांसद से या फिर किसी बड़े नेता से? मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे झूठी बात है कि विद्यार्थी परिषद जो है भाजपा से एफिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी परिषद सन 1949 में गठन हुआ था, ठीक है। तो मुझे सबसे बेहुदी चीज़ लगती है और मुझे सबसे फालतू की बातें लगती हैं जो कहते हैं कि भाजपा जो है भाजपा से एफिलेटेड है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक सांसद जी का, भाजपा के एक सांसद का बयान था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे विद्यार्थी परिषद के लोग बुलाते हैं प्रचार में तो मैं जाता हूँ, और मुझे NSUI के लोग प्रचार में बुलाते ही नहीं है। तो आप लोग बुलाओ ना, वो आपके भी प्रचार में आएंगे। प्रचार में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम एफिलेटेड हैं। हाँ, आप अगर संघ से बोला जाए तो संघ की विचारधारा और संघ हमारा परिवार है, संघ से हम लोग एफिलेटेड, लेकिन किसी भी राजनीतिक उससे भाजपा या किसी से हम लोग एफिलेटेड नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल, कब तक ये धरना ऐसे चलने वाला? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमें भी नहीं पता, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम ABVP के छात्र हमारे साथ हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक इसी तरीके से जो हमारा धरना है एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्या वाइस चांसलर को इनकी धूप में बैठना, मानसून का मौसम है और तमाम जो बारिश है वो भी लगातार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, उसमें बैठना क्या छात्रों को दिखाई नहीं देता? क्या किसी बड़े नेता को दिखाई नहीं देता? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है, लेकिन बार बार सवाल भारतीय जनता पार्टी में भी खड़े होते हैं कि उनकी सरकार में आने के बावजूद भी छात्र आज भी उसी तरीके से धरने में बैठे हैं जैसे पहले भी धरने में बैठा करते थे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।